लेकिन बात करने वाला हूं, जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं, अगले 1 मिनट में मैं उसका नाम लेने वाला हूं। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो ऐसा बिजनेस है जिसमें ना तो पैसा लग रहा है आपका, जब पैसा ही नहीं लग रहा तो रिस्क नहीं है आपकी, नॉलेज उसमें एक सिस्टम देगा आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। पार्ट टाइम अगर आपके पास में हफ्ते में 4-5 घंटे भी है ना, घर बैठ के कर सकते हो आप, घर बैठ के कर सकते हो आप आराम से। जो टाइम इधर उधर लगाते हैं अपन, उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करके आप पैसे कमा सकते हैं सर। वो और उस बिजनेस का नाम है, थोड़ा सा अपने दिमाग को खाली करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको शायद उसका पता हो, सुना हुआ हो सकता है आपको। उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। यस, ये वही बिजनेस है जो शायद आपने सुना हुआ होगा किसी ना किसी के थ्रू। लेकिन जैसे मेरे गुरु बोलते हैं, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किसके मुंह से सुना ये वर्ड। जिसने आपकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, क्या वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है? क्या वो अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों को रुपए कमा चुका है या कमा रहा है? नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग को आज मेरी नजर से देखिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक टोटली अलग दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग टोटली अलग दुनिया है। ये आज मैं आपको अपनी नजर से दिखाऊंगा विद सम टेक्निकलिटीज, विद ऑल द प्रूफ्स। बिकॉज जब मैंने ये बिजनेस प्लान देखा था ना 2014 में, 2014 में, आई वॉज वेरी मच स्केप्टिकल। मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी थी, क्योंकि बीइंग पास आउट फ्रॉम हरियाणा टॉप कॉलेज, बीइंग प्लेस्ड इन एशिया सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी, सो मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैंने सच्चाई देखी, जब फैक्ट्स पे बात किया, तो मेरे को समझ में आया यार ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, देखो होती क्या नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर एक, या तो आप किसी एडवर्टीजमेंट किसी एक सेलिब्रिटी को हायर करो, और ट्रेडिशनल रूप से जो चल रहा है प्रोडक्ट का आपके पास में जो पहुंचते हैं, उस रूप से आप प्रोडक्ट को पहुंचाओ लोगों तक। दूसरा तरीका क्या होता है? पीपल टू पीपल, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, जीमेल, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक। इन सब के क्या आपने कभी ऐड देखे टीवी पे, कहीं पे भी बैनर? नहीं। ये आपके दोस्त ने आपको बताया होगा, अरे व्हाट्सएप पे आ जा, यूट्यूब पे देख ले, जीमेल पे भेज दे, गूगल कर ले। एंड $14.1 बिलियन का बिका था व्हाट्सएप 2014 में, मेरे आपके बताने से। पीपल टू पीपल प्रोडक्ट पहुंचता है सर। और मैं आपको एक सीक्रेट बात बता दूं, 2007 के बाद में जितने भी बिजनेस मार्केट में उभरे हैं, जो मैंने नाम लिया, यही उभरे हैं मार्केट में, ये सारे के सारे पीपल टू पीपल, मतलब रेफरल मार्केटिंग से गुजरे हैं। ये सब रेफरल मार्केटिंग का नतीजा है। रेफरल मार्केटिंग का दूसरा नाम ही नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम ही रेफरल मार्केटिंग है। जब आप एक चीज दूसरे को बताते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पैसे आते हैं। दिस इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। मैं थोड़ा सा आपको और लेके चलता हूँ, इसके थोड़े स्टैट्स दिखाता हूँ। 2017 में 2017 में $189.6 बिलियन का टर्नओवर हुआ था। 1 बिलियन 100 करोड़, $1 ₹70, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 189.6 कर लेना, इतना टर्नओवर था। दोस्त मेरे आपके मानने से देखो, अभी जैसे कि अंधेरा हो रखा होगा, आप बोलो नहीं उजाला है उजाला हो नहीं जाएगा। जो सच है वो सच है। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। $189.6 बिलियन का टर्नओवर, $76 बिलियन लोगों को सिर्फ पैसा बटा है 2017 में, इन 2017 ओनली। 1.5 ट्रिलियन का 2009 से लेके 2017 तक टर्नओवर हुआ, और $600 बिलियन पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिस्ट्रीब्यूटर्स में। लोगों ने पैसा कमाया $600 बिलियन सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर अंदर। यूएसए में 2017 में ये आंकड़ा था $34.9 बिलियन का, और वहीं पे इंडिया में था, राइट साइड में देखो टॉप में लिखा हुआ है इंडिया, $1.51 बिलियन। कहने का मतलब क्या है? अभी इस पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो अमेरिका 34.9, इंडिया 1.51। देखो इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। कहने का मतलब क्या है? ये 2017 का डेटा है, तो 2027 भी आएगा, तो 2027 में इंडिया का कितना टर्नओवर होगा जो 2017 में यूएसए का था? इसका मतलब $1.5 बिलियन जाने वाला है $35 बिलियन पे 35 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। अरे इस इंडस्ट्री की बात क्या करूं, आप मुझे बताओ। एविएशन इंडस्ट्री का क्या हाल है? एविएशन का, रियल एस्टेट का कैसा सीन है, इंजीनियरिंग सेक्टर का क्या हालचाल चल रहा है अभी, आपको पता है। टेलीकॉम सेक्टर का क्या हिसाब किताब है, आपको पता है इस बात का। मैन्युफैक्चरिंग का क्या चल रहा है, आपको पता है। कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है? एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग। एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं फ्यूचर में 3 टाइप के लोग होंगे सर।
एक जो नेटो मार्केटिंग कर रहे होंगे, दूसरे जो नेटो मार्केटिंग को होते हुए देखेंगे, और तीसरे शॉक्ड होंगे, ये कैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ले आया, ये कैसे चॉपर में आ गया, इसने कैसे इतना बड़ा विला और मेंशन बना लिया। दे विल बी शॉक्ड, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि नेटो मार्केटिंग नाम की चीज भी होती है। राइट, आगे लेके चलता हूं। WFDS वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने बताया इंडिया में, मैंने रेड से देखो रेक्टेंगल किया हुआ है, 12.1% का ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया ने अभी इंडिया के अभी 19 जुलाई को न्यूज में आया था कि इंडिया में 2.47 यूएसडी का टर्नओवर हुआ है, बिलियन का, 2.47 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ है। अभी इतना यहाँ पे बिजनेस हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में 15वें रैंक पे आ गया इंडिया भी। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि कितने बड़े बड़े लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं। इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। देखो, इंडिया में ना हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका लड़का या लड़की आईएएस बने। एक आईएएस ऑफिसर की जबानी मैं आपको सुनवाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है। ये आईएएस ऑफिसर थे, मैंने रेक्टेंगल किया हुआ इनके बारे में। हु इज अमिताभ कांत? अमिताभ कांत 1980 बैच के, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। करंटली ही इज सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया की इकोनॉमी को कैटलाइज कर रहा है। सो उनका एक बार मैं देखता हूं, आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं, और समझिएगा इसको कि वो क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to any more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. We need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. The biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. ये कह रहे हैं कि an economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger. And इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो यंग होती जा रही है। आपको भी पता है कि एवरेज एज आज के टाइम पे 27 है इंडिया की, 27। सो अब यूथ को क्या चाहिए? यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो कि है नहीं, रोजगार है नहीं। अब सुनना, सिर्फ 2 ही तरीके हैं इंडिया में रोजगार देने के लोगों को, वो 2 तरीके सुनना। Keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दो इंडिया में, या डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दो। खुद जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिनको अपॉइंट किया है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इंडिया की इकोनॉमी को कैटलाइज कर रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि या तो भैया मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में, या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। और मैन्युफैक्चरिंग कोरोना आने के बाद, ये पुरानी वीडियो है, लेकिन कोरोना का तब पता नहीं था, आने के बाद तो मैन्युफैक्चरिंग भी रुक चुकी है। इसीलिए दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है। सर आगे लेके चलता हूँ। आत्मनिर्भर भारत, डायरेक्ट सेलिंग, मोदी जी का एक स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत। उसमें बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग में भी द डार्क हॉर्स टू रिबूट इंडियन इकोनॉमी। यही एक ऐसा है जो इंडिया की इकोनॉमी को रिबूट कर सकता है। आगे लेके चलता हूं। नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, मैंने गूगल किया तो क्या निकल के आया? अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है, और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है ये। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया फिक्की और केपीएमजी को। केपीएमजी वर्ल्ड की 4th नंबर की ऑडिट कंपनी है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया कि भैया चेक करो ये होती क्या है डायरेक्ट सेलिंग। तो चेक किया तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, और उस रिपोर्ट में बताया कि आने वाले समय में 2025 में ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, 6.45 बिलियन की हो जाएगी, 645 बिलियन की, सॉरी 645 बिलियन की हो जाएगी, 64,500 करोड़ की 2025 में। आने वाले सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर ये 3 गुना और बढ़ने वाली है सर। आगे लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा आपको। डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। ये थोड़ा सा कई लोग सोचते हैं कि यार ये तो वही है, बहुत आई बहुत गई टाइप्स। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल अलग है।
जो पैसे के बदले में